मैं अजित कुमार शास्त्री हूँ। अभी मैं डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, वो आईसीआर का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उससे पहले मैंने सीमाप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट में चीफ साइंटिस्ट था। वहाँ हम आरोमा मिशन में काम कर रहे थे। कुछ दिनों के लिए मैं भी आरोमा मिशन का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था। वही आरोमा मिशन में हमारे देश में हम 22 क्लस्टर क्रिएट किए थे पहले फेज में, और दूसरे फेज में बहुत सारे क्लस्टर हम क्रिएट करने के लिए है। और पहले फेज में हम अराउंड 6000 हेक्टेयर लैंड को हम आरोमा प्लांट से कल्टीवेट किए हैं, लोगों से कल्टीवेट करवाए हैं। इन द सेकेंड फेज टारगेट है 30,000 हेक्टेयर हम कल्टीवेट करवाएंगे ऑल ओवर इंडिया। क्यों करवाएंगे? क्योंकि आरोमा प्लांट्स, नेचुरल फ्लावर, दिस हैज एवर ग्रोइंग डिमांड। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, आवर नीड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। नेचुरल प्रिफर कर रहे हैं। पहले क्या था, कुछ भी अरोमा आ जाए वो सब यूज कर रहे थे। सिंथेटिक अरोमा आजकल थोड़ा सा वर्जित कर रहे हैं। दे आर नॉट यूजिंग, पीपल आर नॉट यूजिंग। तो इसी सिलसिले में उड़ीसा में हम जब देखे कि 4 प्लांट मिल लिए, एक तो लेमन ग्रास, एक पामारोजा, एक सिट्रोनेला और एक वेटिवर। ये चारों प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और वेस्टलैंड्स हैं उड़ीसा में बहुत। वेस्टलैंड्स मतलब द लैंड्स व्हिच आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, फैलो लैंड, पीपल आर नॉट कल्टिवेटिंग इट। द लैंड व्हिच आर अफेक्टेड बाय salinity, the coastal lands, the lands which are actually degraded land. So हम लोग उसी जगह में हम कल्टीवेट करें तो डेफिनेटली वेस्टलैंड में ये घास है, घास तो ग्रो कर ही जाएगा। तो उसमें से और ये क्रॉप है जिसको एक बार आप लगा दीजिए, 5 साल तक आपका कोई टेंशन नहीं है। पहले साल में थोड़ा वेडिंग वगैरह करेंगे, वेडिंग करने के बाद थोड़ा सा इरिगेशन कर लेंगे। वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड देन इट विल गो ऑन फॉर 5 years. कट इट, डिस्टिल इट, गेट द ऑयल एंड सेल इट। डिमांड तो अभी इंडिया जो है धीरे धीरे करके पहले आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन लेमन ग्रास में नाउ इट इज बिकमिंग टू बी द टॉप प्रोड्यूसर ग्रेजुअली। और लेमन ग्रास का तेल जो है बहुत सारे चीजों में यूज होता है, जैसे साबुन से लेके अगरबत्ती तक, फिनाइल से लेके अलग अलग प्रोडक्ट है, शैम्पू वगैरह, वो सब यूज होता है। और उसका एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल नेचर भी है। तो इसी कंपाउंड को जो कंपाउंड उसमें है, सिट्रल टाइप का कंपाउंड है, उसका बहुत चाहिए है। देश विदेश में सब है उसका डिमांड, और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है वो तेल को। लेकिन एक चीज उसमें क्रक्स है, हम इंडिया में तो तेल प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो तेल को फ्रैक्शनेट करके वैल्यू एडिशन नहीं करते। तो हम जो तेल बाहर छोड़ते हैं और उसी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होकर इंडिया में आता है। तो हम वो चीज को टारगेट करें तो डेफिनेटली हम विल क्रिएट लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और फ्रूगल बिजनेस। दैट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट में नौजवान जो काम कर रहे हैं उनको लाके उनका नीड के हिसाब से, उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें लगा दिया जाए तो दे विल बी हैप्पी। दे विल बी हैप्पी। वंस पर्सन इज हैप्पी अकॉर्डिंग टू हिज नीड, then he will go to this cultivation automatically. This happened in Gujarat, Kutch area. People from Mumbai who are doing different businesses, they have gone to Kutch area, taken lease for thousands of acre of land, and they are growing Pamaroja and they are exporting it. So they are well qualified people. They are having very good business. They are now getting income in crores. So that's the potential of this crop once we do it. But उसको पहले हम हल्के में ले लें तो वो क्रॉप नहीं देगा ठीक से। तो इसका जो 1 एकड़ में लगभग 40,000 से 50,000 तक मिलेगा, केवल तेल बेचेंगे तो। लेकिन उसको वैल्यू एडिशन करें और अलग अलग टाइप का, जैसे साबुन हुआ, कार डिओड्रेंट, डिफरेंट टाइप का डिओड्रेंट, देन अगरबत्ती, ये सब यूज करके करेंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख तक हम इनकम कर सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर, छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर
दो तीन एकड़ में कल्टीवेट करके एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और ये सब छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, दे फर्स्ट fulfill that particular need of the particular district and they can export in other district also. Just like in Nabarangpur people are doing in lemongrass tea, so they are supplying to other part. And also another crop can be taken in Odisha which has been grown in Puri, that is tulsi. Tulsi very well grown in Puri. So previously tulsi was been grown for Lord Jagannath, but there are not a variety of tulsi having different type of smell, different type of molecules. So some tulsi are rich in mithai cinnamon, some tulsi are rich in eugenol, some tulsi are rich in caffeine alcohol. So like this, many aromatic compounds are being produced by tulsi, and this is a completely chemodiversity crop. So we have got around 9 type of variety which can be grown in Odisha and can be grown for different purposes. Also tulsi arka nowadays coming for immunity. So the cost of tulsi oil has grown from 800 rupees to now 2,500 to 3,000 rupees because of the corona. So this has got a inherent immunity giving essential oil as well as extract in tulsi. So people can think there is immense potential in this aromatic plants. And सुने पे सुहागा यही होगा कि नहीं, आप क्रॉप प्लांट में अच्छा वो जो सपोज यू आर ग्रोइंग बासमती राइस और सम अदर राइस और वेजिटेबल्स, along with that if you can plant these aromatic crops, so that will give you extra income along with the food plant. So gradually we are shifting to this. We are telling people to grow these plants which will give you income for 5 years, but in between if you have a little space then you can grow vegetables, you can grow rice, you can grow any other plant in between. So हाँ, हमारे जो कैलकुलेशन है हम अराउंड 30 क्लस्टर कर चुके हैं। 30 क्लस्टर मतलब एक क्लस्टर में एटलीस्ट 25 to 50 फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कमिंग टुगेदर, नॉट एग्जैक्टली मेकिंग ए कोऑपरेटिव और एफपीओ, बट दे आर कमिंग टुगेदर एंड वी यूज्ड टू गिव देम द डिस्टिलेशन यूनिट। सो डिस्टिलेशन ये सारे फार्मर जो है अपना 1 एकड़, हाफ एकड़, 1.5 एकड़ ऐसे में ग्रो करके वो वहाँ डिस्टिलेट करते हैं। तो ऐसे ही हम लगभग 22 जिलों में अभी टच कर चुके हैं। 22 जिलों में क्लस्टर सब है और उनको देखते हुए जो लोगों को हम अप्रोच नहीं भी किए हैं उन लोग भी अपना काम शुरू कर दिए हैं वेस्टलैंड में ग्रो करने के लिए, एंड दे आर परचेजिंग देयर ओन डिस्टिलेशन यूनिट। सो इट इज हैपनिंग इन ओडिशा एंड वी आर थिंकिंग द ब्राह्मणी एंड महानदी, दैट वैली स्टार्टिंग फ्रॉम सुंदरगढ़ एरिया, झारसुगुड़ा एरिया to going from up to Jagtsinghpur area. So we can cover this as a valley, Arma Valley. So this will be known in future as Arma Valley. So ये सपना लेके हम आगे बढ़े हुए हैं, उड़ीसा में ये करके दिखाएंगे। तुलसी का तेल तो एक अर्क एक आता है। तुलसी में बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकता है और जगन्नाथ जी का एरिया में आप अलग अलग टाइप का तुलसी ग्रो करेंगे। तुलसी का साबुन से लेके तुलसी का अर्क, तुलसी का एक्सट्रैक्ट, तुलसी का ऑल द पार्ट ऑफ तुलसी इज यूजेबल, नंबर 1। नंबर 2, तुलसी प्लांट जब ग्रो कर रहे हैं वहाँ फूल होता है तुलसी का, तो वहाँ हनी भी ट्रैप आप रख दिए, डेफिनेटली दोज हनी विल बी रीच इन द पोलेंस ऑफ तुलसी। सो दिस विल गिव ए स्पेशल फ्लेवर ऑफ तुलसी टू द हनी। ये चीज मैंने मार्क किया हूं फ्रांस में, दे सेल इट एज लैवेंडर हनी। तो लैवेंडर की खेत में उन लोग रख देते हैं हनी बी का कॉम्स, तो उसमें से जो हनी आता है तो उसको लैवेंडर हनी, एक अलग फ्लावर का हनी, एक अलग एरोमेटिक हनी बोल के तो ज्यादा कॉस्ट मिलता है लोगों को। दिस इज ए प्रीमियम हनी। सो आजकल का हनी जो मिलता है डेफिनेटली वो सिरप वगैरह ऐड करते हैं बहुत जगह में, प्योर हनी मिलना तो मुश्किल है, बहुत ये कम है। लेकिन हम इसमें से ये भी फार्मर लेके कर ले तुलसी का खेती में, और कौन सी जगह में जहाँ जहाँ फ्लावर हो रहा है, अलग अलग फ्लावर हो रहा है, तो वहाँ उसी टाइप का हनी और प्रीमियम प्राइस फेच करेगा। और डेफिनेटली हनी इज ए वेरी मीन्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल द आयुर्वेदिक मेडिसिन, मैक्सिमम आयुर्वेदिक मेडिसिन, दिस इज ए अनुपान बोलते हैं उसको। तो ये टाइप का हनी हम प्रोड्यूस करें
तो उनका इनकम बढ़ेगा।